यस, नमस्कार। ये गढ़चिरौली ज़िले का सिरोंचा प्लेस है। ये अंग्रेज़ों के बनाए समय का ये गेस्ट हाउस है, कलेक्टर का निवास था और ये हेरिटेज के रूप में ये सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस जाना जाता है। हमारे सामने उपस्थित हैं अभी गढ़चिरौली ज़िले के पूर्व कलेक्टर। आप 1996 में यहाँ पे कलेक्टर थे। लगभग 1.5 साल तक के गढ़चिरौली ज़िले के विकास के लिए आपने काम किया था। बहुत ही अल्प समय में काफ़ी कुछ प्लानिंग किए थे साहब ने। और आप श्रीमान विपिन मलिक साहब हैं। आप विपिन मलिक साहब हैं और ये जिस जगह में हम लोग खड़े हैं इसका नाम सिरोंचा तहसील सिरोंचा है। तो गढ़चिरौली ज़िले के समग्र विकास के लिए विपिन मलिक साहब कलेक्टर रहते हुए यहाँ पे जब आए थे तो उन्होंने समग्र विकास की कल्पना की थी और एक्शन प्लान चालू किया था। जिले के सभी तहसीलों में अलग अलग बातें थी, लेकिन जहाँ तक मैं सिरोंचा की यदि बात करता हूँ तो सिरोंचा में यहाँ पे जो ब्रिज दिख रहा है प्राणहिता का, आपने श्री विपिन मलिक साहब ने 1996 में ये ब्रिज बनना चाहिए और इस ब्रिज से तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जाना चाहिए। लोग आना जाना करना चाहिए, आवागमन करना चाहिए, जिससे नक्सलवादी कम हो, जिले के लोगों को रोजगार मिले और ये सिरोंचा का समग्र विकास हो। इस तहसील में छत्तीसगढ़ के भोपालपट्टनम की ओर से आने वाले रास्ते को भी वहाँ पे आपने ब्रिज बनवाने की कल्पना किए थे। उस समय का प्लानिंग हुआ था और उसके बाद में गोदावरी नदी में भी विहंगम बड़ा वाला ब्रिज बनाने की सर ने आपने प्लानिंग किया था और वो प्लान लगभग 25 साल बाद वो ब्रिज पूरा बना हुआ है और उसकी खुशी का आनंद लेते हुए विपिन मलिक साहब हमारे गढ़चिरौली ज़िले में दूसरी बार आए हैं। मैं अभी आदरणीय विपिन मलिक साहब से निवेदन करूंगा कि चंद शब्द हमें भी थोड़ा सा बोल करके हमें बताएं कि आप गढ़चिरौली ज़िले में दोबारा जब आए हैं तो आपको गढ़चिरौली ज़िला कैसा लग रहा है, सिरोंचा कैसा लग रहा है, जिसकी आपने प्लानिंग किए थे। ये आपके प्लानिंग में जो 3 बड़े बड़े ब्रिज बने हुए हैं और इस सिरोंचा का विकास हो रहा है, उस पर आप अपनी बात रखिए। थैंक यू प्रकाश जी। कोई भी आईएएस ऑफिसर जब सेवा में प्रवेश करता है, कुछ सपना लेके वो आता है। आईएएस का नौकरी पैसा कमाने का नौकरी नहीं होता है, वो सेवा का नौकरी होता है। भारत का संविधान का शपथ लेके हम लोग सर्विस में एंट्री करते हैं और एक नेशनल पर्सपेक्टिव लेके कहीं भी हम काम करते हैं, एक नेशनल पर्सपेक्टिव के साथ हम काम करते हैं। इस जिला में जब 95-96 में हम आए तब जिला का स्थिति अलग थी। आज तो हर कॉर्नर में आपको मोबाइल दिखेगा, बैंक का एटीएम भी मिल रहा है, घर भी अच्छे बन गए, बच्चे भी पढ़े लिखे हो गए हैं। तब तो ये सारी व्यवस्था था ही नहीं। तो हमने सारे स्थिति का एक समीक्षा करके पत्रकार और तत्कालीन जो लीडर्स थे, सोशल वर्कर्स थे, जैसे लोक बिरादरी और सर्च का जो सोशल वर्कर्स डॉक्टर रानी बंग, अभय बंग, मंदा आमटे, प्रकाश आमटे और तत्कालीन लीडर जैसे आप अभी हेमंत जमेवार जी उपस्थित थे, विजय वडेट्टीवार, टेंटर अहमद तलांडी, मारुतराव कोवासे, देन बंडुपंत मलिलवार, अरविंद सावकर पोरेडीवार, सुरेश सावकर पोरेडीवार और बहुत सारे पत्रकार मंडली जो है, हरिदास राउत, नंदन पवार गुरु जी, ये सभी को हम लेके एक साथ बैठ के एक विचार विमर्श करने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पैकेज फॉर गढ़चिरौली हमने तैयार किया था। वो 95 की बात है। उस डेवलपमेंट पैकेज में जो जो संकल्पनाएं थी, वन ऑफ देम वाज इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क इन द डिस्ट्रिक्ट। कारण इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के एब्सेंस में कोई इंडस्ट्री यहाँ आना नहीं चाहता है, किसी को कोई बड़े कंपनियां यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं। ये एक परसेप्शन था उस टाइम। और दूसरा था टूरिज्म के लिए स्पॉट तो है यहाँ, लेकिन जिस मात्रा में टूरिस्ट यहाँ आना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म वो दो मुद्दा एक बाजू में रहा। दूसरा था
स्कूल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरी देना, इवन आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग भी बच्चों को ट्रेनिंग दे के ग्रुप रिक्रूटमेंट सेंटर नागपुर उनके अधिकारियों से बात करके हम बच्चों को आर्मी में भर्ती कराया था। वो एक बढ़िया स्कीम था। ऐसे बहुत सारी कल्पनाएं थी। और तब तो एसटीडी नेटवर्क में डिस्ट्रिक्ट में नहीं था। आज हर गांव में आपको मोबाइल देखने को मिलता है। और वो कल्पना कितने दूर सफल हुआ बाद में, कितने दूर वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज जो हमने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पैकेज हमने बनाया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ, वो हम इसका इंतज़ार कर रहे थे सर्विस का अंत तक। 2-3 साल पहले हमें पता लगा कि जो कालेश्वरम ब्रिज है वो फाइनली इनागोरेट हो गया। और तत्कालीन गवर्नर साहब जो कि आंध्र के थे, विद्यासागर राव का स्टेटमेंट भी हमने सुना है। उन्होंने कहा कि ये कल्चरल लिंक प्रोवाइड करता है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो ट्रेडिशनल लिंक है वो जो कट गया था वो जोड़ दिया, ये ब्रिज के माध्यम से आज जोड़ गया है, ऐसे उनका एक स्टेटमेंट था। आई डोंट नो आई कैन गिव द एग्जैक्ट कोटेशन, बट उसको सुन के मेरे को बड़ा आनंद लगा कि चलो हमने जो संकल्पना की थी कि यहाँ का लोगों के साथ जो एक नेचुरल रिलेशनशिप है आंध्र प्रदेश के लोगों का, वो एक जुड़ गया है। और वही भावना लेके हमने ब्रिज का संकल्पना किया था। उसके साथ साथ हमने ये भी सोचा था कि अगर वो ब्रिज बन गया तो फाइनली जो कालेश्वरम और गढ़चिरौली का जो रोड है वो भी धीरे धीरे स्टेट हाईवे बन जाएगा, क्योंकि इंटरस्टेट ब्रिज बनने के बाद वो रोड अपने आप अपग्रेड होकर स्टेट हाईवे बन जाता है। उसके लिए काफ़ी हमने ग्राउंड वर्क भी किया था। उस टाइम ब्रिज का प्लानिंग हो गया था, एक्सपेरिमेंटेशन वेल वगैरह खुद के तत्कालीन जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर चंद्रपुर मिश्रा मराठे थे, उनने भी काफ़ी काम किया था। और वो सारे एस्टिमेट वगैरह कंप्लीट होके रेडी हो गया था, लेकिन किसी कारण से वो ब्रिज का काम नहीं हो पाया। लेकिन अभी बन गया है और वो उसको देखने के लिए खास मैं यहाँ गढ़चिरौली आया था। आज देख के मेरे को बहुत समाधान हुआ है कि चलो फाइनली कुछ तो हुआ है, जिसके लिए हमने एक सोच रखा था, लोगों के सामने एक कल्पना रखी थी, उसको लोगों ने सम्मान दिया और ये काम कंप्लीट हो गया है। आप तत्कालीन कलेक्टर और एक जाबाज विपिन मलिक साहब की आप धर्मपत्नी हैं। आपको भी हमने देखा है कि बहुत सारा आप दिन रात मेहनत करते थे, सर के साथ रात तक के आदिवासी नक्सल एरिया में जाते थे और विकास के कामों में आपने अपने बहुत बड़ा रोल उस समय अदा किया था। मैडम, आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस इतना आनंद पूर्वक ये सारा दिन कल से आज तक इतनी खुशी मिली है हमें। और पुराने इसी जगह में हम लोगों को फेयरवेल दिया गया था जब हमारी बिटिया 6 साल की थी। और मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, पर गढ़चिरौली पोस्टिंग में मेरे को कोई जॉब का स्कोप नहीं था, तो इसलिए मैं कलेक्टर बंगला में ही एक छोटा सा रूम में मैं प्राइवेट ऑनररी प्रैक्टिस करती थी। ट्राइबल्स गांव वाले लोग, गढ़चिरौली के लोग आके ट्रीटमेंट लेते थे। तो ये जो मेमोरी है और इसमें जो मेरा योगदान था उस समय, जो मेरे को मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये हमेशा याद रहेगा। और यहाँ तो सिरोंचा आके सारी ताज़ा हो गई है सारी मेमोरीज, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमने सारे वीडियोस बनाए हैं अपने अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है बिटिया की, तो सबको हमने दिखाया है कि देखो ये जगह बचपन का यही उनका सब जगह था। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना प्यार दिया है और हम बहुत खुशी। आप श्री विश्वेश्वरराव जी कोंडा साहब हैं और आप यहाँ पे पंचायत समिति के भूतपूर्व सभापति रह चुके हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि हैं। आपका भी बहुत बड़ा इच्छा थी कि विपिन मलिक साहब आएँ और सिरोंचा में कल भूतपूर्व विधायक जो है पेंटारामा तलांडी, भूतपूर्व सभापति जो है सगुना तलांडी मैडम और बहुत सारे लोगों ने कल आपका स्वागत किया है। आप उस समय के मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी के
जिला अध्यक्ष थे हेमंत जमेवार जी। हेमंत जमेवार जी, आप भी अपने कुछ बताइए कि सर के बारे में आपका क्या कहना है। सर जब जिलाधिकारी थे, उनका काम, उनका जज्बा देखने के बाद हमारे को लगता था कि इस जिले के लिए हमारे कलेक्टर साहब कुछ करेंगे, और उसी प्रकार से उन्होंने अभी तक के जितने जिलाधिकारी बने हैं उनसे ज़्यादा हर कोने में साहब गए हैं। साहब का परिचय हर कोने के आदमियों से है। इसलिए साहब जो पुलिया के लिए वहाँ पे उन्होंने प्रस्ताव रखा था, उस समय नहीं हो पाया, पर कुछ दिन के बाद उनका सपना यहाँ पे साकार हुआ। साहब ने इस एरिया को, सिरोंचा क्षेत्र को भेंट देने की इच्छा प्रकट की। साहब आए और हम गढ़चिरौली वासियों की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और हम ये भी इच्छा रखते हैं कि गढ़चिरौली में गढ़चिरौली विकास का एक मॉडल तैयार हो, और गवर्नमेंट के तरफ से साहब अगर वहाँ नियुक्त किए, उनके नेतृत्व में अगर गढ़चिरौली का विकास होता है तो और भी ज़्यादा हम शुक्रगुजार रह सकते हैं। इसलिए हम हमारे सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका जो अनुभव था वो अनुभव देखते हुए इनको नियुक्त करें, ऐसा हम जिले की ओर से साहब के अपने सीएम साहब को एक प्रस्ताव भेजेंगे। धन्यवाद। मैं भी चाहता हूँ कि भी गढ़चिरौली ज़िले का विकास हो, समग्र विकास हो। बहुत सारी चीज़ें जो है विपिन मलिक साहब ने उस समय प्लानिंग किया था, और आज भी वो प्लानिंग अधूरा है। हमारी सरकार से मांग है कि गढ़चिरौली जिला विकास प्राधिकरण एक ऐसा कुछ मंच बने, संस्थान बने, संगठन बने, और उसका एक कार्य करने का एक समय अवधि हो, मैक्सिमम 5 साल के लिए कम से कम बने ये, और विशेष एक्शन प्लान फिर से बने, और जिसके लिए मलिक साहब की सेवा गढ़चिरौली जिला और महाराष्ट्र सरकार लें। और हम सर से भी निवेदन करेंगे कि सर अपना कुछ समय यहाँ ज़रूर दीजिए और आपके सपने को गढ़चिरौली ज़िले के लिए पूरा करने में आप मदद करें। धन्यवाद। देखिए, हमारा एक आईएएस अधिकारी के नाते हमारे जीवन जो है राष्ट्र के लिए समर्पित है, और ये जिला के लिए हमने जितने तलमली में काम किया था, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर सरकार मेरे को कोई इंस्टीट्यूशनल वे में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं रहेगी। मेरा सेवा समर्पित है राष्ट्र के लिए, जिला के लिए, राज्य के लिए। धन्यवाद। लेकिन आपने अचानक ऐसे एक प्रस्ताव रख दिया और मीडिया के सामने ऐसे बात कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा है। कोई बात नहीं। धन्यवाद। ठीक है।